अस्सलाम वालेकुम एमडी कैट स्टूडेंट्स। आजकल एक बहुत ही अजीब सी कंफ्यूजन है कि पीएमसी क्या डिसॉल्व हो गया और अगर ऐसा है तो इसका क्या इफेक्ट होगा एमडी कैट की एग्जाम के ऊपर और एमडी कैट के स्टूडेंट्स के ऊपर। तो आज मेरी पीएमसी में एक ऑफिशियल से बात हुई और उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि वो जो है इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर करें और हमारी रहनुमाई करें। तो ही वॉज काइंड इनफ कि उन्होंने हमें बहुत सारे हमारे सवाल सुने और उनके जवाब दिए और इस वीडियो के थ्रू मैं जो हूँ आप लोगों के सामने वो सारी क्लैरिटी रखने की अटेम्प्ट करूंगा। सवालात आपके क्या क्या थे? सवालात आपके बड़े ज़बरदस्त थे और बड़े जेन्युइन भी थे और कंसर्न आप सबका बड़ा ज़बरदस्त है। सवालात आपके ये थे कि एमडी कैट जो है वो इस बार होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो कब होगा, क्या इस सारी कन्फ्यूजन की वजह से एमडी कैट का एग्ज़ाम जो है क्या वो डिले हो जाएगा, अगले किसी महीने में होगा? एक अच्छा सवाल है। फिर सवाल ये कि कौन लेगा, पीएमसी लेगा, पीएमडीसी लेगा, यूएचएस लेगा, प्रोविंसेस की अपनी बॉडीज़ लेंगी। तो जाहिर सी बात है फिर सबका सिलेबस भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो क्या सिलेबस डिफरेंट होगा या पीएमसी वाला सिलेबस ही होगा? फिर क्वेश्चंस लाइक कि वेटेज के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या पुरानी वाली वेटेज ही है, नई वेटेज है? फिर क्वेश्चन लाइक लॉजिकल रीजनिंग जो है क्या वो होगी एमडी कैट में कि नहीं होगी, क्योंकि पहले तो नहीं होती थी, पीएमसी ने इंट्रोड्यूस किया था। फिर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा इस बार, डिफ़िकल्टी लेवल के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ये सारे सवालात जो हैं, और ऑफ कोर्स अपनी बुक से तैयारी करें या सिलेबस पीएमसी का सिलेबस के सामने रख के तैयारी करें। तो ऑफ कोर्स ये सारे क्वेश्चन जो बड़े जेन्युइन किस्म के क्वेश्चन हैं और ये सारे सवाल मैंने सामने रखे। तो सबसे पहले तो मेरी गुफ्तगू ऐसी स्टार्ट हुई कि क्या पीएमसी डिसॉल्व हो गई है कि नहीं होगी। सबसे पहले तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने में हमारी हेल्प कीजिए। तो इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई। अच्छा जी, देखें किस तरह से कोई भी बॉडी जो है वो डिसॉल्व होती है। अच्छा, सबसे पहले पहले पीएमडीसी था, पीएमडीसी डिसॉल्व हुआ, पीएमसी बन गया। क्यों? क्योंकि नेशनल लेवल के ऊपर एक बॉडी चाहिए थी जो कि मेडिकल प्रोफेशन को एक गवर्न कर सके, एक स्टैंडर्डाइजेशन के साथ। लेकिन अब जो नई गवर्नमेंट आई है वो कहती है कि नहीं, प्रोविंसेस के पास जो है इस चीज़ की पावर होनी चाहिए। तो पीएमडीसी को रिस्टोर किया जाए जिसके लॉज थोड़े से डिफरेंट हुआ करते थे। अब पीएमसी को ख़त्म करने का तरीका क्या होगा, इसके स्टेप्स को, पहले इसके स्टेप्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, 3-4 स्टेप्स हैं, वो अगर आपको समझ आ जाए तो आपके सवालात, सारे सवालात के जवाब खुद ही मिल जाएंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 1 अभी क्या हुआ कि बैड न्यूज़ बाय द वे पहले बता दूं, पीएमसी अभी तक डिसॉल्व नहीं हुआ। उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स आप सुन लें पहले। ठीक है, पीएमसी कैसे डिसॉल्व होगी या कोई भी बॉडी कैसे डिसॉल्व होती है, कोई भी लॉ कैसे पास होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें। होता यह है कि सबसे पहले इस बार क्या हुआ पीएमसी के केस के अंदर कि सेनेट के अंदर जो अपर हाउस होता है, जो आपकी असेंबली होती है, उसमें 2 हाउसेज होते हैं, लोअर हाउसेज और अपर हाउस। एक होती है जो पार्लियामेंट, आपकी जो नेशनल असेंबली होती है, जहाँ पर आपके नौ मुंतखब एमएनएस जाकर बैठते हैं। फिर एमएनएस जो है फिर वो सेनेटर्स चूज करते हैं, फिर वो अपर हाउस में जाकर बैठते हैं। तो सेनेट के अंदर एक बिल पास हुआ, पहले टेबल हुआ, प्रेजेंट हुआ, उस पर डिबेट हुई, डिबेट होने के बाद वो वहां पर पास हो गया। ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या होगा कि ये बिल अब जाएगा लोअर हाउस में, जिसको आप कहते हो नेशनल असेंबली। वहां पर जब जाएगा वहां पर भी इसके ऊपर बहस होगी और वहां पर भी अगर इसको सिंपल मेजोरिटी मिल जाती है तो वहां से भी ये पास हो जाएगा। अब वहां से पास होने के बाद ये जाएगा स्टेप नंबर 3 में प्रेसिडेंट साहब के पास। प्रेसिडेंट साहब को अगर लगता है कि ये चीज़ सही है तो वो भी इसके ऊपर साइन कर देंगे, और जैसे ही वो साइन कर देंगे तो ये लॉ बन जाएगा और पीएमसी डेफिनेटली डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन नॉट येट, अभी भी इतने आराम से डिसॉल्व नहीं होगा, उसकी भी आगे फर्दर स्टेप्स हैं जिसमें मैं बात करता हूँ। ये हो गया आपका स्टेप 3 कि प्रेसिडेंट साहब ने इस पर साइन कर दिया। लेकिन इन केस अगर प्रेसिडेंट साहब अगर इसके ऊपर साइन नहीं करते तो इसका मतलब ये होगा कि वो बिल जो है वो वापस जो है वो नेशनल असेंबली के अंदर आएगा और वहां पर सेनेट और नेशनल असेंबली दोनों बैठकर जो है इसके ऊपर दोबारा से डिबेट करेंगे। और अब अगर नेशनल असेंबली को अगर लगता है और सेनेट को अगर लगता है कि नहीं, लॉ सही है और इसको ऐसे ही आगे जाना चाहिए, तो फिर प्रेसिडेंट जो है, और तकरीबन 10 डेज का टाइम इसके अंदर होता है, और जब ये दोबारा से अगर, या तो पहले तो ये प्रेसिडेंट साहब के जो भी सजेशन है उसके ऊपर अमल करते हुए इसको चेंज करेंगे। अगर इसको चेंज कर दिया दोबारा प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा, वो अगर साइन करते हैं ठीक है। वरना अगर नेशनल असेंबली कहती है और सेनेट कहती है कि नहीं, ये हमने बिल्कुल सही पास किया है, तो इसका मतलब है कि फिर प्रेसिडेंट साहब को इसके ऊपर साइन करना ही करना पड़ेगा। क्योंकि याद रखें हम एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर जो मेजॉरिटी है उसी की सुनी जाती है। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अगर समझते हैं कि पीएमसी को डिसॉल्व हो जाना चाहिए तो डेफिनेटली वो डिसॉल्व हो जाएगा, फिर प्रेसिडेंट साहब भी उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये 4 स्टेप्स होंगे, 3 या 4 स्टेप्स होंगे जिसके अंदर पीएमसी अगर डिसॉल्व होनी है तो डिसॉल्व हो जाएगी। अब इमेजिन करें, और ये एक अच्छा खासा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। चले हम इमेजिन करते हैं कि ये बड़ा जल्दी भी हो गया। अब जल्दी होने के बाद अब अगला सवाल ये आता है कि मिसाल के तौर पे ये सारे स्टेप्स हो गए, प्रेसिडेंट साहब ने साइन भी कर दिए, साइन नहीं भी किए, वापस आया, पार्लियामेंट वालों ने देखा, उसके बाद दोबारा से भेजा और साइन हो गए, पास हो गया, पीएमसी डिसॉल्व हो गया। अब क्या पीएमसी डिसॉल्व होने का मतलब ये है कि अब जो है फॉरेन पीएमडीसी आ जाएगा या फॉरेन जो है वो एमडी कैट आगे पीछे हो जाएगा?
इसका आंसर है नो, नॉट रियली। इतने आराम से सारी चीज़ें नहीं होती। उसकी रीज़न ये है कि जब भी इस तरह का कोई एक्ट आता है जिसमें एक बॉडी को डिसॉल्व किया जाता है और नई वाली बॉडी को लाया जाता है, तो उसके अंदर होता ये है कि पुरानी बॉडी की बहुत सारी चीज़ों को इनएक्ट रखा जाता है। इंटैक्ट इस वजह से रखा जाता है क्योंकि उसके अंदर हो सकता है पिछली बॉडी ने जो है लोगों से कमिटमेंट्स की हों, जिस तरह इस वाले केस में बहुत सारे स्टूडेंट्स से बहुत सारे पैसे लिए गए हैं। जो टेस्टिंग एजेंसी टेस्ट बना रही होगी या उसका प्रॉपर सिस्टम बना रही होगी, उनके साथ जो है मामलात होंगे, उनको पैसे दिए होंगे, उनको पूरा प्रोजेक्ट दिया होगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जो पुराने बॉडी से नई बॉडी की तरफ जब ट्रांसफ़र हो रही होती है, तो नई वाली बॉडी पुरानी वाली बॉडी की बहुत सारी चीज़ों को सेव कर लेती है और फ़ौरन जो है उसको रिपील नहीं करती। इस लॉ को कहते हैं सेविंग्स लॉ। सेविंग्स लॉ का क्या मतलब होता है कि पुरानी चीज़ों को, पुराने जो क्लॉजेस हैं या पुरानी कमिटमेंट्स जो पुरानी बॉडी ने की होती है, उनको सेव किया जाता है जब तक वो प्रॉपरली शेल्फ होने के काबिल ना हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि पीएमडीसी अगर आ भी जाएगा तो बहुत हद तक इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जो पीएमसी ने जिन टेस्ट के इदारों को बोला कि हम आपके साथ मिलकर टेस्ट करेंगे, उनके साथ अभी भी उनके मामला चलते रहेंगे। वो जो सिलेबस है जो कि चल रहा था उसी के हिसाब से वो करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग को जो है वो इंटैक्ट रखेंगे और अगले साल हो सकता है जाकर वो फिर प्रोविंसेस को बोलना शुरू हो जाएंगे, अब आप लोगों को जो करना है जैसे करना है। तो ये सेविंग एक्ट अगर जो है वो लागू हो जाता है तो पीएमसी अगर डिसॉल्व हो भी गया तो पीएमडीसी पीएमसी की उन सारी चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करेगा एटलीस्ट इस साल, ताकि जो है एकदम से चेंज लाना जो ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं होता, बड़ा कॉस्टली भी पड़ जाता होता है गवर्नमेंट के लिए और प्रोविंसेस के लिए और बॉडीज़ के लिए। तो इस वजह से हो सकता है कि पीएमसी अगर डिसॉल्व हो, अव्वल तो अभी तक तो हमें पता नहीं है पीएमसी डिसॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा, अभी डिसॉल्व नहीं हुआ। डिसॉल्व हो भी जाता है तो पीएमसी के लॉस सेविंग लॉस से कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो ये चीज़ें मुझे आज पता चली और इन चीज़ों की नज़र में अब ये चीज़ समझ आती है कि अब अगर आप लोगों के सवाल को दोबारा से मैं सामने रखूं तो एमडी कैट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। एमडी कैट की डेट वही होगी जो पहले से है। कौन लेगा, फिलहाल पीएमसी या पीएमडीसी जो भी ले फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पीएमसी के ने जो अभी इस टाइम पे लॉ जो बनाया हुआ है, जिस तरह से उसने लेआउट किया हुआ है, सिलेबस हो गया, डेट होगी, टेस्ट का फॉर्मेट हो गया, डिफ़िकल्टी होगी, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, वेटेजेस होगी, कोटा किस तरह से बनेगा, वो सारा पीएमसी का ही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है, विद माइनर चेंजेस में भी। तो ये सारे सवाल भी हमारे यहाँ पर हो गए, आंसर हो गए। तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स के लिए टेक अवे ये है इस वीडियो का कि कुछ चेंज नहीं होगा, चीज़ें नॉर्मली वैसी रहेंगी जैसी हैं। और ये चीज़ अब मैं अपने से आपको बता रहा हूँ कि लेट्स सपोज अगर कोई भी चीज़ चेंज हो भी जाती है तो आई बिलीव कि हमें वी डू नॉट नीड टू स्वेट ओवर इट। आपकी देखें, अगर लॉ चेंज हो जाए तो क्या चेंज, वेटेज जो है वो पहले भी हुई थी, अभी भी हुई है, डिफिकल्टी लेवल भी मोर लेस वही है। या तो होता ना कि इस चेंज के बाद बड़ा कोई सिलेबस में रेडिकल चेंज आ जाना है, वो तो होना नहीं है, कोई रेडिकल चेंज नहीं आना। तो अभी स्टूडेंट्स के लिए तलकीन ये है मेरी कि अपनी बुक्स को पढ़ें। नियर पीयर के सारे प्रोफेसर यही कहते हैं कि अपनी बुक्स को सबसे पहले पढ़ें, उसके अंदर से ही क्वेश्चन आने जाहिर सी बात है, तो उसको ना छोड़ें। चाहे पीएमसी है, चाहे पीएमडीसी है, इस पॉलिटिक्स में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इस सारे बहस और मुबाइसे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट इस टाइम पे आप ये वीडियो भी ना देख रहे हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, आप इस टाइम पे बैठ के सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो अपनी। आप बैठें, पढ़ाई करें, अपने सिलेबस को देखें, क्योंकि देखें बेशक चीज़ें चेंज भी हो जाएं, एडमिशन किस बच्चे को आना है, एडमिशन सिर्फ उसको आना है जिसकी प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त थी, जिसने तैयारी बहुत अच्छी की थी, जिसने अपनी फॉर्मेट बहुत अच्छा रखा था तैयारी का, जिसने जल्दी स्टार्ट किया था, जो इस बहस में मुबाइसे में नहीं पढ़ा था। देखें, अगर चीज़ें चेंज भी हो जाती हैं तो जहाँ पर मेरिट पहले 91 92 पे क्लोज हुआ तो शायद 89 पे क्लोज हो जाए, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, 75 वाले को तो एडमिशन नहीं होना, ठीक है। तो आप इस टाइम पे ये कोशिश करें कि आप 75 72 मेरिट वाले ना बने, आप जो है अव्वल से अव्वल मेरिट लें, ऊपर से ऊपर जाएं, बेहतर से बेहतरीन तैयारी करें। नियर पीरियड के ऊपर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको तो और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाहे पीएमसी हो, चाहे पीएमडीसी हो, चाहे यूएचएस हो, चाहे सिंध का लम्स होता है, चाहे जो मर्जी बॉडी हो, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी तैयारी बेहतर से बेहतरीन, सॉलिड से सॉलिड रखें ताकि आपका एडमिशन सिक्योर हो सके, ठीक है। नियर पीयर वाले स्टूडेंट्स को जो है हर तरह से हम लोग सपोर्ट कर रहे होंगे, चाहे जो मर्जी बॉडी हो, उनको उनके हिसाब से लेक्चर्स दिए जा रहे होंगे, तैयारी कराई जा रही होगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जा रहे होंगे। तो आप सबसे इस वीडियो के थ्रू जो है मेरा पैगाम यही है कि आपको अब समझ आ गई कि पीएमसी मोर और लेस रहेगा, ना भी रहे उसके लॉज रहेंगे, ना भी रहे तो तैयारी वही रखनी है, तैयारी अपने बेस्ट रखनी है, प्रैक्टिस अपने रखनी है। नियर पीयर की एक ज़बरदस्त
MD कैट सेशन है, उसके अंदर एडमिशन लें। तो आपकी तैयारी जो है, आपको बिल्कुल बेफिक्र हो जाने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं भी नियर पेयर से पढ़ रहे तो फिर भी जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, अपनी तैयारी जो है उसको बेस्ट रखें। सिर्फ अपने बुक पे फोकस करें, सिर्फ अपने बुक की लाइंस पे फोकस करें, क्वेश्चन पे फोकस करें, प्रैक्टिस पे फोकस करें। दैट्स ऑल व्हाट यू नीड। अगर आप बेहतरीन बच्चे हैं तो PMC है, PMDC है, कोई और बॉडी है, आपका एडमिशन होगा ही होगा, ये बात पक्की है। ठीक है जी। सो डू लेट अस इन कमेंट्स। अभी भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो हम डेफिनेटली उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो बनाएंगे और आपसे इंशाल्लाह जल्द दोबारा से गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।